वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी यारे वो टेढ़ी वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। बताओ, न मेरे में कुछ है न मुझे कोई जानता था, है ना। अब आज कीर्तन है, पहली बात तो ये ध्यान रखना, मैंने हर जगह कहा है, कभी ये मत कहना आज विनोद जी का कीर्तन है, आज राहुल जी का कीर्तन है, आज रामेश्वर जी का कीर्तन है, आज पूनम का कीर्तन है। अरे हमारे कीर्तन थोड़ी, कीर्तन तो ठाकुर का है। लोगों ने नाम ही बदल दिया, उनका नाम ही नहीं आता ठाकुर जी का बीच में, हमारा कीर्तन है। इसलिए याद रखो, हम सब माध्यम हैं, हम सब माध्यम हैं और कोई नहीं। इसलिए आओ मिल करके कह दो, वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। निमड़ी कॉलोनी इतनी नहीं है जितने बैठो, यहाँ भी बाहर के बहुत हैं, लेकिन वही आ सकता है जो लुट गया हो। वो मोहन हो, वो मोहन, अरे वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो अपने चाहने वालों को यूं बहाल करते हैं। पता है कैसे बहाल करते हैं? जैसे सुदामा को किया। सुदामा बनने की ताकत है तो यारी करना, वरना अभी भी छोड़ दो, मौका है। एक भक्त गुरुदेव के पास जाया करता था। एक भक्त गुरुदेव के पास जाता था, ने कहा, गुरुदेव मैंने सारा कुछ करके देख लिया, जप तप दान पुण्य सब कुछ करके देख लिया, लेकिन वो मिला ही नहीं अब तक। गुरुदेव ने कहा, तो एक काम कर, अब तू उसे भूल जा। जैसे ही कहा ना भूल जा, प्रेम तो अंदर उमड़ा हुआ था, जैसे ही कहा भूल जा तो ऐसा लगा जैसे किसी ने छुरा मार दिया हो, कैसे भूल जाऊं, और बिलख बिलख कर रोने लगा। गुरुदेव ने कहा, बस यही कमी थी एक, कभी ना हंसी छाड़ दे, रोने से कर प्रीत, क्योंकि रोने से ही मिलेंगे तुझको मन के नीर। अपने भाव रखो, टूटे फूटे जैसे भी हो। राजा की कन्या उदास हो गई। जय जय श्री राधे। राजा की कन्या उदास हो गई। राजा ने डिंडोरी पिटवा दी,
जो भी मेरी बेटी को एक बार हंसा देगा, ये मुस्कुरा भी जाएगी, तो मैं मुंह मांगा इनाम दूं। खुला दरबार लगा, सारे आते रहे, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। बेटा या तो पीछे बैठ जाओ या शांति से बैठो। अब हद पार हो गई, इसलिए मुझे कहना पड़ा। सबसे आगे वही बैठा करें जिनका मन लगे बस, क्योंकि उनका मन लगे न लगे, मेरा मन बिगड़ जाता है। जय जय श्री राधे। जो इसको एक बार हल्के से मुस्कुरा भी गई तो उसको मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। बड़े बड़े आ रहे हैं, कोई कलाकार, कोई कैसे, कोई चिड़िया की बोली, कोई हर तरह की बोली बोलने वाले बहुत आए, सबने अपनी अपनी कला दिखाई, लेकिन राजकुमारी मुस्कुराई भी नहीं। सब हैरान होके बैठ गए। वहीं एक भिखारी जा रहा था। भिखारी ने सोचा राजा ने ढिंडोरी पिटवाई है, मुंह मांगा इनाम मिलेगा यार, अगर वो मुस्कुरा गई मेरी बात से तो कम से कम इतना तो मांग ही लूंगा, मेरा बाकी जीवन ठीक से गुजर जाए। चला गया दरबार में, वो भी वही करने लगा जो और कर रहे थे, जैसा सब कर रहे थे, लेकिन राजकुमारी नहीं हंसी। जब वो नहीं हंसी तो वो भिखारी सोचने लगा, यार तू रह गया कंगाल का कंगाल ही। एक यहां आस लेके आया था, अब यहां भी पैसा नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, अब जीवन कैसे चलेगा। और जैसे ही उसने ये कहा, उसके मन में ख्याल आया तो फूट फूट कर रोने लगा, और जैसे ही वो रोने लगा राजकुमारी हंस पड़ी। सारे हैरान, सबने सब काम किया, लेकिन अब ये रोया है तो राजकुमारी हंस गई, ऐसी भी क्या बात। उसको इनाम दिया गया सब कुछ, लेकिन उसने राजकुमारी से पूछा, देवी सब अपना अपना काम कर रहे थे, वही मैंने भी किया था, तुम हंसी नहीं, और मैं रोया तो तुम हंसने लगी। तो राजकुमारी ने कहा, भैया अभी तक जितने थे ना वो औरों की बोली बोल रहे थे, ये जो तू रोया है ना ये तेरी अपनी बोली थी, इस बोली को सुन करके मुझे हंसी आ गई, इसलिए वो मोहन गए तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो अपने चाहने वालों को यूं बहाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते हैं। ठाकुर कहते हैं, जो मुझे बहुत ज्यादा चाहने लगता है उसकी दशा ये हो जाती कि धरा सुलाऊं, भूखा मारूं, उस पे भी दूं मार। तरह तरह के कष्ट आते हैं, लेकिन इतने पर भी जो मुझे न छोड़े तो फिर मैं कर दूं निहार। वो अपने चाहने वालों को यूं बहाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं, कभी कंगाल करते। सुदामा जब गया था ना, लंबी बात नहीं करूंगा कि अगर ये प्रसंग छिड़ गया तो फिर बहुत देर हो जाएगी। सुदामा जब पहुंचा है द्वारकापुरी, वहां उसने एक बात कही थी यारों द्वारपालों से, भैया ये द्वारिका है, महल मैंने देखे हैरान हो गया। मैं कहा हाँ ये द्वारिका है भैया, मेरा यहाँ यार रहता है कृष्ण। कितने नाज से कहा होगा उसने, कभी हमने एक बार जी भर के कहा वो मेरा यार है। कोई सा नाता तो बनाओ, बना के तो देखो, वो निभाता है प्यारे। मैंने अभी बताया था ना, वो घी लेने गया तो वो ग्वाला ही बन के आ गया। मेरा कृष्ण रहता है, मेरा यार है,
द्वारपालों ने कहा पागल हो गया है, राजा दयाज महाराज, द्वारकाधीश महाराज, बड़े बड़े नामों से वो पुकारे जाते हैं, ये कृष्ण कृष्ण क्या कर रहा है। नहीं जाने दिया। उनमें एक बूढ़ा था द्वारपाल, वो कहने लगा भाई इसकी बात सुन तो लो, ये क्या कह रहा है। क्योंकि जब उसकी दशा देखी ना, तब उस दशा को देख करके द्वारपाल ने कहा कि प्यारे द्वारिकाधीश की आज्ञा है, कोई भी द्वार पर आ जाए उसका संदेश मेरे तक पहुंचा देना। वो बूढ़ा द्वारपाल अंदर गया, दुहाई हो महाराज, अष्टपटरानियों के साथ में सरकार बैठे हैं। कहने लगे कहो क्या बात है, इस समय तुम यहां। कहने लगे महाराज आपके मित्र तो बहुत आए हैं, पर उस मित्र का चित्र ही अनोखा है। वो ये कह रहा है कि मेरा कृष्ण है यार। जब ठाकुर ने सुना कि मेरा यार कृष्ण है तो समझ गए और कोई कहने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ रहे हैं बताओ है कैसा। कहने की सरकार दशा वर्णन करने लायक नहीं है। शीश पगा न जगा तन में, ऐसा कर देते हैं ठाकुर, अगर हो सकता है तो, वरना उससे प्यार मत करना प्यारे। याद रखना अगर ठाकुर से प्यार करोगे तो संसार का प्यार आपको नहीं मिलेगा, मिलेगा भी तो आप उसमें फंसोगे नहीं, पर प्यार करके देखो ठाकुर से। शीश पगा न झगा तन में, जाने को आगी बसे के ही ग्रामा। पता नहीं कहां से आया है, धोती फटी सी लटी दुपट्टी, अर पाव उपानब की नहीं शान। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो चकितो वसुधा अभिरामा। और सरकार आज हमें आपका एक नया नाम मालूम पड़ रहा है। उसने न द्वारकाधीश कहा न महाराज कहा, तो एक ही बात कहता है कि पूछत दीन दयाल को धाम। मेरे दीन दयालु यहाँ रहते, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदा। जहां सुदा तक बोला दौड़ पड़े, कहीं पीठ पथ जा रहा है, मुकुट गिर गया, पैर की पादुकाएं गिर गई, दौड़े चले आ रहे, सुदामा आ गया, मेरा यार आ गया। सारे हैरान। संत चुटकी लेते हैं बड़ी अच्छी। मुकुट गिरना, पैर की पादुका अचानक निकल के गिर जाना, वस्त्र गिर जाना, ये तो अपशगुन माना जाता है। ठाकुर ने ऐसा क्यों किया? तो एक संत कह रहे थे भैया हमारे ठाकुर का प्रण है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे पास जैसे आता है मैं उसे वैसे ही मिलता हूं। आज मेरे सुदामा के शीश पर पगड़ी नहीं है, ठाकुर ने मुकुट गिरा दिया, मैं मुकुट पहन के कैसे जाऊं। मेरे सुदामा के तन पे झगुला नहीं है, मैं पीतांबर उड़ करके कैसे जाऊं। पीतांबर गिरा दिया। मेरा यार सुदामा नंगे पैर आया है, उसके पैर लहूलुहान हो रहे हैं, मैं पदत्राण पहन के कैसे जाऊं। और थोड़ा सा अपना भी रूप सुदामा जैसा बना लिया और द्वार पर आकर के दौड़ करके दोनों ने एक दूसरे को भुजाओं में बांध लिया। काफी देर तक ऐसे ही बंधे रहे। अचानक ठाकुर को ख्याल आया मेरा सुदामा बहुत कमजोर हो गया, मेरा दबाव सहन नहीं करेगा। बाहुपाश खोले और इधर सुदामा सोच रहा है
मेरा कन्हैया इतना कोमल है अभी भी, मेरे तो शरीर में हड्डियां हैं उसे चुभ नहीं होंगी। दोनों ने बाहुपाश खोल दिए। आपको सब पूरी कथा आगे की मालूम है, बस मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जिस समय हमारे सुदामा लौट के आए, आकर के वहां पूछ रहे हैं, भैया यहां मेरी मड़हिया थी, छोटी सी झोपड़ी थी। देखा महाराज कहाँ झोपड़ी? कहते ये महल किसका है? कहने लगे महाराज ये सुदामापुरी है। सुदामा ने कहा मेरा तो ये हाल हो रहा है, ये कहता है सुदामापुरी है, मैं कैसे मान लूं? आपस में बात हो रही है द्वारपालों की और सुदामा की। अंदर से आवाज आई सुशीला की, द्वारपालों कौन है? सुशीला की आवाज पहचान ली। द्वारपालों ने कहा देवी महारानी जी कोई ब्राह्मण आए हैं द्वार पर। अंदर से आवाज आई भिक्षा दे दो, बिना भिक्षा के मत जाने देना। सुदामा के नेत्रों से जल छलक गया, रो पड़े, वारे कन्हैया तूने सब कुछ दिया लेकिन मेरी भक्ति सुरक्षित कर दी। सुना है जब सन्यास लिया जाता है तो पहली भिक्षा घर से लेनी पड़ती है, मुझे मांगनी भी नहीं पड़ी, तूने पहले ही दिला दी। सब कुछ छोड़ करके चले गए। अपने चाहने वालों को यूं बहाल करते हैं, कभी मजबूर करते हैं। कभी ऐसी दशा हो जाए तो घबराना मत, कभी कंगाल करते हैं। न जाने अपने भक्तों का वो क्या क्या हाल करते हैं। हालत खराब कर देगा प्यारे अगर उससे प्यार करोगे, लेकिन जब वो खुश होते हैं, उसकी भक्ति देख करके जब वो खुश होते हैं तो बस मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। जो खुश होते हैं तो बस मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। अच्छा वैसे मैंने तो पहले पूछा भी था, आप ये बताओ उसकी टेढ़ी नजर अच्छी लगती है कि सीधी? हमारे ठाकुर की टेढ़ी नजर अच्छी लगती है कि सीधी अच्छी लगती है? बोलो यार, हैं? टेढ़ी सीधी नहीं? अरे यार कोई सी नजर पड़े पड़े तो सही, सीधी पड़े या टेढ़ी पड़े, पढ़ने दो जो पढ़ रही है। जो खुशी होते हैं तो फिर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो खुश होते हैं तो फिर मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो टेढ़ी टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं। ये उसकी मेहरबानी है। जिनके पास धन दौलत है भैया नाराज मत होना, प्रारब्ध के वश मिली है। हमने पुण्य किए कोई, इस समय वो आए थे तब जब खाली हाथ था, दोनों मुट्ठी खाली, मुट्ठी बंद थी, प्रारब्ध हमारे हाथ में था। आए तो प्रारब्ध के वश ये कोठियां बंगले मिल तो गए, लेकिन गलती हम ये कर बैठे कि अपना मान बैठे। मेरा मकान, मेरे बच्चे, मेरी कोठी, मेरा पैसा। लेकिन ठाकुर कहते हैं प्यारे मैंने तुझे दिया तो था, पर तेरे प्रारब्ध के अनुसार तुझे मिला था, इसके मिलते ही मुझे भूल गया। हमारे ठाकुर छीनते तो नहीं, लेकिन प्रारब्ध के वश जब वो बिछुड़ता है सब कुछ। ऐसे ऐसे हमने देखे हैं महाराज, करोड़पति और सड़क पर आ गए नींबू बेच रहे हैं। मेरे साथ उदाहरण है मेरे पास 2-3 ऐसे।
आज सड़क पर बैठे भीख मांग रहे हैं, कोई घर में है नहीं, पूरे घर के सब समाप्त हो गए, अकेला रह गया, आज कटोरा लेके भीख मांग रहा है। जो हलवाई की दुकान करता था बहुत बड़ी। तो प्यारे, गुमान मत करना कि हमारी कोठी हमारे बंगले एक पल लगती है समाप्त होने में। बस ये कहा करो, प्यारे तूने हमें दिया है, तेरी बड़ी कृपा है, तूने हमें बहुत अच्छे से रखा, तेरी बड़ी कृपा है, लेकिन हम तेरे इस दिए हुए के चौकीदार हैं, हम इसकी रक्षा कर सकें, बस इतनी कृपा करना। करे जब मेहरबानी तो गदाई बख्श देते हैं, अगर नाराज हो तो बादशाही बख्श देते हैं। मोहब्बत की नजर से, ये जितने संत घूम रहे हैं ना, ये उनकी मोहब्बत की नजर के मारे हैं। मोहब्बत की नजर से शहनशाही बख्श देते हैं, लेकिन इसके आगे एक और बात है, जिसे अपना बनाना हो। सुदामा को बनाया ना अपना, महल देने के बाद भी उसका नहीं रहा। जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं, जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। राधा वल्लभ जी में जाओगे ना, तो जब बाहर निकलते हैं ना पीछे के रास्ते से, वहां आले में एक संत बैठा होता है बीच में, और बड़ा मस्त फक्कड़ फकीर है। और कभी अगर गालियां सुननी हो तो उसके पैर छू लेना बस, फिर देखो मजा। महाराज ऐसे ऐसे फक्कड़ पड़े हैं, पास में ढेला नहीं है, लेकिन प्रतिष्ठा के भूखे नहीं है, फिर भी नहीं चाहिए प्रतिष्ठा। जिसे अपना बनाना हो सब कुछ लूट लेते हैं। जिसे अपना बनाना हो तो सब कुछ लूट लेते हैं। किसी को शाम ने जलवा दिखा के लूटा है, किसी को तान बंसी की बजा के लूटा। वो नजरें मिला के दिल जिगर से पार करते हैं, और प्यारे इतने तेज हैं कि एक तीर से दो दो शिकार करते हैं। अदाए नाज से सारे पागल नजर नहीं आते बिहारी जी के मंदिर में, सारे पागल से नजर आते एकदम, उस नजर को देखने के लिए कि अदाए नाज से पागल बना कर लूट लेते हैं। अदाए नाज से पागल बना कर लूट लेते हैं। टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। टेढ़ी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। वो मोहन यार जय हो तो बोल सकते हो। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। वो मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। इनकी बाकी छवि का कोई भी जवाब नहीं है कोई ऐसा। और श्रृंगार भी आप देखोगे तो हर बार श्रृंगार करने वाला एक ही है, लेकिन श्रृंगार अलग अलग नजर आएगा। एक से तो वो रहते ही नहीं, टेढ़े इतने रहते ही, न रहने देते न रहते हैं। छबीले सांवरे टेढ़े मुरारी
अजब टेढ़ी सी है झांकी तिहारी, कमा जैसी भवे टेढ़ी, निगाहे नाज है टेढ़ी, लबों पर मुस्कुराहट खूब पुर अंदाज है टेढ़ी। तेरी जमुना भी टेढ़ी और उसकी चाल भी टेढ़ी, कदम के वृक्ष का हर पात और हर डाल है टेढ़ी। तेरी है रीझ भी टेढ़ी मगर है खीज भी टेढ़ी, विदुर के साग की दावत नमक बिल कम न थी टेढ़ी। अजामिल की दशा संसार में कुछ कम न थी टेढ़ी, मगर मुक्ति मिली उसको तेरे दरबार में टेढ़ी। और हद हो गई, लिखे जब कृष्ण हर अक्षर की बनती है दशा टेढ़ी। कृष्ण देख लो सीधा आई नहीं, लिखे जब कृष्ण हर अक्षर की बनती है दशा टेढ़ी। कहे जब कृष्ण होती है जुबान झट बर मिला टेढ़ी। तो लिखते लिखते लिख गया कि नहीं टेढ़ा जरा भी वो, ये तो मेरे दिल की सदा टेढ़ी। तस्वीर के ही हाथों में पड़ी जंजीर है टेढ़ी, कि बनाता हर दफा जो वो तेरी तस्वीर है टेढ़ी। इनकी बाकी छवि का कह कोई नहीं सकता छवि को, वारी जाऊं उन हाथों की जिन्होंने सजाया। कह कोई नहीं सकता छवि को, यह तो ध्रुव सत्य विचार हमारा। अपनी छवि को तुम आप कहो, तब चाहे मिले इससे छुटकारा। कितनों ने न्योछावर प्राण किए, तन दे मन लाखों करोड़ों ने वारा। और विचार करो कितने सुंदर तुम होंगे भला, इतना सुंदर जब चित्र तुम्हारा। कितने सुंदर सब होंगे भला, इतना सुंदर जब चित्र तुम्हारा। इनकी बाकी छवि का कोई भी जवाब नहीं, इनका दीद हर एक को इंतखाब नहीं। उसी को लूटा जिस पे मेहरबान हुए, और उसी को लूट लिया जिसके ये मेहमान हुए। ऐसा मेहमान किस काम है ना, आप तो यही। लेकिन प्यारे लुटने में बड़ा मजा है, लुट के तो देखो कभी पूरी तरह। उसी को लूटा जिस पे मेहरबान हुए, उसी को लूट लिया जिस पे मैं मेहमान उठे हुए। तो ये तो निगाहों से निगाहों को। राधा वल्लभ जी के मंदिर में वहां के गोस्वामी कहते हैं, प्यारे यहाँ खड़े होकर के जितनी देर इनके नेत्रों से नेत्र मिलाकर खड़े होगे, उतनी जल्दी ब्रिजवास मिलेगा। ये वहां की कहावत है, क्योंकि ये निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं। निगाहों से निगाहों को मिलाकर लूट लेते हैं। मेरी न मानो
तो इनसे दिल लगा के देख लो भक्तों, अगर है तेज तकदीर आजमा के देख लो भक्तों, कलेजे पर जराए तीर खा के देख लो भक्तों। सबको नहीं, इसे जो दिल पसंद आए। और इसकी पसंद बड़ी अनोखी है। अजामिल, गिद्ध जटायु है, गणिका वेश्या, सदन कसाई, कौन जाने किस भाव पे रीझ जाए। इसे जो दिल पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। इसे जो दिल पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। अरे जो दिल इनको पसंद आए, जो दिल इनको पसंद आए उसी को लूट लेते हैं। जो दिल इनको पसंद आए वही को लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये मोहन है तभी तो मुस्कुरा कर लूट लेते हैं। ये तेरी तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं। ये तेरी तेरी चितवन में फंसा कर लूट लेते हैं।